संधि तक हो गया था, ठीक है। उसके आगे क्या है, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि पढ़ेंगे हम। विसर्ग आप सबको पता होगा, जिसने छोटे या बड़े पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा, दो बिंदु जो लगे हुए होते हैं उनको हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर विसर्ग या किसी दूसरे व्यंजन के साथ में अगर उन स्वर या व्यंजन के साथ में अगर हम मेल करते हैं और विसर्ग को हटाते हैं या विसर्ग को लगाते हैं संधि विच्छेद करते समय, तो वो आपकी विसर्ग संधि होती है। पहला इसका नियम कहता है कि अगर किसी भी शब्द में सा सलगम, सा सरकोट या सा सपेरा लगता है, ठीक है ना, किसकी जगह पे, विसर्ग की जगह पे, वो कब लगेगा, जब आप उस शब्द में कौन से शब्द होने चाहिए, या तो चा होना चाहिए या छा होना चाहिए, या फिर टा होना चाहिए या ऊ होना चाहिए। अगर ऐसे शब्द आएंगे आपके तो विसर्ग की जगह पे क्या लगेगा, सा सलगम, सा सरकोट, सा सपेरा। लेकिन एक शर्त है, ये सारे के सारे शब्द आपके आधे लगते हैं। सा सलगम भी आपका आधा लगेगा। अगर आप देख करके पहचान करना चाहते हो तो अगर आपको किसी भी शब्द में सा सलगम, सा सपेरा और सा सरकोट आधे अगर दिखाई देते हैं तो आपका वो शब्द संधि कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। जैसे कि देखो निश्चल, तो नेह प्लस चल को क्या हो गया, निश्चल हो गया, सा सलगम आधा लगा हुआ है, ठीक है। नेह चय मतलब निश्चय, नेह तार मतलब निस्तार, दो तार मतलब दोस्तर, नेह छल मतलब निश्चल, नेह ठुर मतलब निष्ठुर, नेह चिंत मतलब निश्चिंत, नेह तेज मतलब निहतेज। तो इसका मतलब सभी विसर्ग की जगह पे कौन सा लगा हुआ है, आधा सलगम लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो दुष्चरित को करेंगे तो दुह प्लस चरित, दुष्चक्र को करेंगे तो दुह प्लस चक्र, नमस्ते को करेंगे तो नमः प्लस ते, तो आधा सा लगा हुआ है ना। आधा सा और आधा सलगम वाला, सपेरा वाला, सरकोट वाला, तीनों ही आधे सा से आप इसका विच्छेद कर दोगे और उसकी जगह पे विसर्ग लगा दोगे तो विसर्ग संधि है ना। ये धनुष्टंकार मतलब धनु प्लस टंकार। विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। यदि विसर्ग के बाद श श श में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है, तो विसर्ग आने के व्यंजन का रूप ले लेता है। यानी कि अगर आपका यहाँ पर आपका ऑलरेडी विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन दूसरे वाले शब्द में या तो सा सलगम है या सा सपेरा है या फिर सा सरकोट है, तो आपका विसर्ग हटेगा नहीं, जो आपका शब्द है वो एज इट इज लगा रहेगा। जैसे कि देखो दुशासन में दो भी है, शासन भी है, दुशासन है। अगर आप इसको हटाना भी चाहोगे तो वही सा दोबारा रिपीट हो जाएगा और आधा सा के रूप में लग जाएगा, तभी वो हटेगा। तो दुशासन में दुशासन, दुसह में दुस्सह, निसंकोच में निसंकोच, वही वाला सा आधा रिपीट दोबारा हो जाता है, ठीक है। देखो सा सपेरा वाले में वही वाला सा आधा दोबारा रिपीट हो रहा है, निशासन में भी वही वाला सा दोबारा रिपीट हो रहा है, निसंदेह में निसंदेह, निसंतान में निसंतान, दुस्साहस में दुस्साहस, निसंग में निसंग, ठीक है। अगर विसर्ग के बाद यदि क या खा में से या पा और फा व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। या तो आपका क और ख होना चाहिए विसर्ग के बाद वाले शब्द में, या फिर पा या फा होना चाहिए, तो आपके विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसा शब्द वैसे का वैसा ही लगा रहता है। क्या होना चाहिए, क या ख या फिर पा और फा। एक और बार रिपीट करते हैं, या तो का और खा होना चाहिए दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर, या फिर उसके जो दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर पा या पापतिंग या फाफल होना चाहिए। तो क, ख और प, फ ऐसे शब्द हैं जो विसर्ग में कोई परिवर्तन होने नहीं देते, ठीक है। क, ख, प, फ। तो अगर आप रज और प्लस कण कर रहे हो तो रज प्लस कण ही रहेगा, पह प्लस पान है तो पह प्लस पान ही रहेगा, अंत्य प्लस करण है तो अंत्य करण ही रहेगा, प्रात प्लस काल है तो प्रातः काल भी रहेगा, क्योंकि इसके दूसरे शब्द का पहला अक्षर आपका क या ख या फिर प या फ है। लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे कि निष्कपट क्या हो जाएगा, निष्कपट। दुष्कर का हो जाएगा दुष्कर, चतुष्पाद का हो जाएगा चतुष्पाद, निकलंक का हो जाएगा निष्कलंक, निपाप का हो जाएगा निष्पाप, निष्फल का हो जाएगा निफल, दुष्कर्म का हो जाएगा दुकर्म। विसर्ग का रा होना। अगर विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए तो अब तो शायद धु उपयोग में दुरूप उपयोग, नेह मद में निर्मल, और नेह प्लस उपमा में क्या हो जाएगा बेटा, निरुपमा, और नेह प्लस विघ्न में क्या हो जाएगा, निर्विघ्न, और नेह प्लस भय में निर्भय। दुराचार निर्जन, निराशा, दुह प्लस बल दुर्बल, दुह प्लस आशा दुराशा, नेह प्लस बल निर्बल, नेह प्लस धन निर्धन, दुह प्लस जन दुर्जन, दुह प्लस वासना दुर्वासना, पुनः प्लस जन पुनर्जन्म, वही प्लस मुख बहिर्मुख, नेह प्लस अर्थक निरर्थक, नेह प्लस आमिष निरामिष, नेह प्लस यात निर्यात, नेह प्लस गुण निर्गुण, दुह प्लस लव दुर्लभ, और नेह प्लस उत्साह निरुत्साह, नेह प्लस आहार निराहार, दुह प्लस गुण दुर्गुण, ठीक है। अब यदि विसर्ग के पहले अस्वर और आगे अ अथवा कोई संगोष्ठ व्यंजन आ जाता है। संगोष्ठ व्यंजन मतलब होता है बेटा जो आपके वर्णमाला के अक्षर होते हैं उनका तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, ठीक है। तो तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण में से कोई आ सकता है, या संगोष्ठ व्यंजन में आप
आपके कौन से व्यंजन होते हैं आपके, बता दिए मैंने। इसके अलावा अगर य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो आ की जगह विसर्ग लग जाता है, ठीक है, और उसकी जगह पे ओ लगता है। विसर्ग को हटा कर क्या लगाते हैं हम, ओ लगा दे। जैसे मन प्लस योग मनोयोग, ठीक है, वे प्लस वृद्धि, ये य, व, र, ठीक है, अगर ऐसे शब्द आते हैं तब उनके लिए है। मन प्लस अनुकूल मनोनुकूल, अधोपतन मनोविज्ञान, तपोवन मनोहर, रजोगुण मनोरंजन, मनोकामना, तमोगुण मनोविकार, मनोबल, अधोगति यशोदा, मनोविनोद, तेजो राशि, तपोबल, पयोद, अधोभाग, अधोगति, ये सब आपकी किसमें विसर्ग संधि में आते हैं। अगर विसर्ग संधि का लोप कब होता है या फिर विसर्ग का लोप कब होता है, जब आपके विसर्ग वाले शब्द के आगे अगर र का होगा, र लगा होगा तो आपका विसर्ग जो है खत्म हो जाएगा और उस विसर्ग की जगह पे बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। अगर आपके विसर्ग के बाद वाला जो शब्द है उसका जो पहला अक्षर है अगर वो रा होता है, रा रथ अगर होता है, तो अगर रा रथ अगर वो है तो जब आप संधि को जोड़ करके शब्द को बनाओगे तो शब्द को बनाने से पहले क्या होगा, उसके अंदर जो है बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और जो विसर्ग है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो विसर्ग का लोप हो जाता है कब, जब दूसरे अक्षर का पहला शब्द र होता है, ठीक है। तो नेह प्लस रोग निरोग, ने प्लस रस नीरस, ने प्लस रज नीरज, ने प्लस रव नीरव, ठीक है। यदि विसर्ग के पहले अ या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है ना। अगर पहले तो अ या आ है विसर्ग के पहले वाला शब्द और बाद वाला शब्द कोई भिन्न स्वर आए, तो जैसे कि अतः प्लस एव अतेव, कुछ शब्दों में विसर्ग का श हो जाता है, जैसे कि नमः प्लस कार का हो जाता है नमस्कार, पुरः प्लस कार का हो जाता है पुरस्कार, और भा प्लस कर का हो जाता है भास्कर, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है ये वो प्रश्न है जो कहीं ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यूपी पीसीएस के 2013 के प्री पेपर में आई थी व्यंजन संधि, जिसमें क्या आया था, वाग जाल। तो वाग जाल का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाक प्लस जाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तल्लीन, तल्लीन को अगर आप तोड़ेंगे तो तत् प्लस लीन, सदैव को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सत प्लस एव या सदा प्लस एव, ठीक है। तो सदैव कब बनता है, सदैव आपकी वृद्धि संधि होती है, तल्लीन आपकी व्यंजन संधि होती है। तो सदैव को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था बड़ी ए की मात्रा कब लगती है, जब आ का मेल क्या होता है, या तो छोटी ए से हो या बड़ी ए से हो। तो सदा प्लस एव आपका क्या हो जाएगा, आपका होगा सदैव, ठीक है। और ये राज्योत्सव निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो द्रौपदी का क्या होगा, द्रो प्लस अपी अयादि संधि, क्योंकि य व र अगर किसी भी शब्द में पूरे आते हैं तो वो अयादि संधि होती है, और अगर आधे आधे लगे हुए होते हैं तो वो यड़ संधि होती है। तो द्वापी में तो आपका व पूरा लगा हुआ है तो आप इसका विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, दो प्लस अपी, ठीक है। क्योंकि इसका रूल क्या कहता है, अगर आप किसी अगर आप किसी ए का मेल या ओ का मेल किसी अन्य स्वर से करते हैं तो अ आए अव आप बनता है। तो इसमें आपने ओ का मेल करा है किसी अन्य स्वर से तो क्या बनेगा, व बनेगा। अगर बड़ी ओ है इसी वजह से यहाँ पे डंडा आएगा, तो द्वापी का क्या हो जाएगा, दो प्लस अपी। अब यहाँ पे अति देखो, या जो है या के साथ में आदाक्षर लगा हुआ है तो कौन सी संधि होगी, ये अति यड़ संधि हो जाएगी। तो अत्यधिक का क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक। निरंतर क्या हो जाएगा, नेह प्लस अंतर, और इसमें विसर्ग लगाए तो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। इत्यादि में देखो, इत्यादि को तोड़ोगे तो इति प्लस अधि, इति प्लस आदि, तो इति प्लस आदि को जब आप जोड़ते हो तो क्या बनता है, इत्यादि। इत्यादि आपकी कौन सी संधि होती है बेटा, इत्यादि आपकी यड़ संधि होती है। तो जब कभी भी य व र के साथ आधा अक्षर लगा हुआ होता है तो कौन सी संधि होती है, वो यड़ संधि होती है। एक और बार बोल रही हूँ, अगर किसी भी शब्द में या के साथ, वा के साथ या रा के साथ कोई भी आधा अक्षर लगा हुआ है तो वो आपकी यड़ संधि है, और अगर य व र पूरे शब्द है अकेले अकेले तो आपकी अयादि संधि है। तो इत्यादि में इति प्लस आदि होता है, ठीक है। तो इत्यादि में क्या होता है, इति प्लस आदि। मनोहर में क्या होता है, मनह प्लस हर, ये आपकी कौन सी विसर्ग संधि। पुरस्कार में पुरह प्लस कार आपकी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, सदाचार में सत प्लस आचार व्यंजन संधि। निर्गुण में निह प्लस गुण विसर्ग संधि। दिग्गज में दिक् प्लस गज व्यंजन संधि। जगदीश में जगत प्लस ईस आपका कौन सा होगा, व्यंजन संधि। जगदीश में क्या होगा, जगत प्लस ईस, ठीक है। जगत प्लस ईस बनेगा क्या, द। और महिष में क्या होगा, महा प्लस ईश, ये भी कौन सी संधि हो जाएगी, स्वर संधि, क्योंकि बड़ी ई से आपने तोड़ा है। जब भी मैंने बताया था बड़ा आ बड़ी ई या बड़े ऊ से अगर आप अपने विच्छेद कर रहे हो, संधि विच्छेद कर रहे हो, तो आपकी वो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। तो महिष में क्या हो जाएगा, महा प्लस ईश आपकी महिष हो जाएगी। परमात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, परम प्लस आत्मा। पराधीन का क्या हो जाएगा, पर प्लस अधीन या पर प्लस अधीन, ठीक है। तो पराधीन का क्या हो जाएगा, और ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। परमात्मा कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। पराधीन का क्या होगा, संधि विच्छेद पर प्लस आधीन या फिर पर प्लस अधीन, ठीक है। तो पर प्लस अधीन होगा। उच्चारण का उत प्लस चारण। महाशय का महा प्लस आशय। पवन का पावन का पो प्लस अन।
उल्लास का उत प्लस लास। यड़ संधि का उदाहरण यद्यपि। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण महोषध। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद अतएव प्लस एव। ठीक है, बस इनको तोड़ के विसर्ग लगा देना, बाकी का सेम टू सेम रहेगा। तो अतएव का क्या हो जाएगा, अतः प्लस एव हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में मृत्यु प्रांत में संधि क्या है, तो मृत्यु परांत। ये ऊ जो है ये गायब हो जाएगा। मृत्यु प्रांत में संधि क्या हो जाएगी, मृत्यु प्लस परांत। अनाधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा, अनय प्लस अधिकृत। कपीश का कपि प्लस ईश। ठीक है, विसर्ग संधि। परोपकार का पर प्लस उपकार। इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपकी संधि है गुण संधि। परोपकार में कौन सी संधि होती है, गुण संधि, क्योंकि पर प्लस उपकार होता है इसका। और छोटी ओ और छोटी ए से अगर आप किसी को तोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपकी गुण संधि। तो परोपकार का क्या होगा, पर प्लस उपकार। मनः प्लस रमा का मनोरमा विसर्ग संधि। चंद्रोदय में देखो गुण संधि, चंद्र प्लस उदय होगा, छोटी ओ लगी या छोटी ए लगी होती है तो गुण संधि होती है। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, महो। वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल बताना है इसमें। जब इसमें बड़ी ओ या बड़ी ए से आप संधि विच्छेद करते हो तो वृद्धि स्वर संधि होती है, तो महोषध। सताशय, सदाशय का क्या होगा, सत प्लस आशय। तो बीपीएससी मेंस 2002 में आया था महोदय, महा प्लस उदय और तन में तत् प्लस में। उसके बाद यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम में आया है क्वेश्चन। संविधान को सम प्लस विधान, अनंत को अनय प्लस अंत, प्रणाम को प्र प्लस नाम। ठीक है, और स्वेच्छा को स्व प्लस उच्छा, मनोहर को मनह प्लस हर, उन्नति को क्या होता है उत प्लस नति, प्रत्यक्षविधि का प्रति प्लस छवि, प्रत्यक्ष का प्रति प्लस अक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष होगा, यक्ष मत कर देना। प्रत्यक्ष में क्या होगा, प्रत्यक्ष में होगा प्रति प्लस अक्ष, ये जुड़ने के बाद यक्ष बनता है। सरोजकार में क्या होगा, क्योंकि ये कौन सी है, ये यड़ संधि है। यड़ संधि में इस तरीके से होता है कि ई का मेल किसी अन्य स्वर से होगा और अन्य स्वर क्या है, अ है, तो प्रत्यक्ष का होगा क्या, प्रति प्लस अक्ष। प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष। सरोज में सर प्लस ज, जगदीश में जगत प्लस ईस, संस्कृति में सम प्लस कृति, अंतरात्मा में अंत प्लस आत्मा, अंतः प्लस आत्मा, यशोदा में यशः प्लस दा, अंतोगत्वा में अंता प्लस गत्वा, मनोविज्ञान में मनः प्लस विज्ञान। और यदि ई ऊ ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमश य व र में, तो उसमें कौन सी संधि होगी, तो वो आपकी मैंने आपको पहले ही बताया था, यड़ स्वर संधि होगी। ठीक है, भगवत गीता में भगवत प्लस गीता, मनोरमा में मन प्लस रम, अनंत में अनह प्लस अंत, इत्यादि में इति प्लस आदि, उज्ज्वल में उत प्लस ज्वल, स्वागत में सु प्लस आगत। ठीक है, और ये आपकी कौन संधि है, यड़ संधि है, स्वागत आपकी। अन्य अन्यान्य में अन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य मिलता है तो अन्यान्य बनता है। क्या बनता है, अन्यान्य। अन्य प्लस अन्य मिलता है तो आपका बनता है अन्यान्य, अन्य प्लस अन्य। दीर्घ स्वर संधि, गंगोदक में गंगा प्लस उदक, इत्यादि में इति प्लस आदि, तेजोमय में तजहे प्लस मैं है, हरिश्चंद्र में हरि प्लस चंद्र। ठीक है, दुष्कृति में दुह प्लस प्रकृति, दैत्यारी में स्वर संधि, प्रत्यारोपण में प्रति प्लस आरोपण। ठीक है, उसके बाद जगन्नाथ में जगत प्लस नाथ, उद्योग में संधि है उत प्लस ओ, प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति प्लस एक। ठीक है, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक हो जाएगा, प्रत्येक का प्रति प्लस एक। उसके बाद में पवन का पो प्लस अन, व्याप्त का क्या है, यड़ संधि है व्याप्त में, पवन का पो प्लस अन। उसके बाद तल्लीन का तत् प्लस लीन, नवोड़ा का नव प्लस ऊड़ा, यड़ में स्वर संधि संबंधित है, उज्ज्वल का उत प्लस जल, इत्यादि का इति प्लस आदि, महोष्ण का महा प्लस उष्ण, महेश का महा प्लस ईश, अन्वय का अनु प्लस ए, महोदधि का स्वर संधि, यद्यपि में यड़ स्वर संधि, अभिषेक में अभि प्लस शेख, गायक में गो प्लस अक, प्रत्युपकार गे प्लस अक, क्योंकि या में क्या होता है, छोटी ए या बड़ी ए, तो इसके अंदर क्या अक का डंडा लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, गे प्लस अक हो जाएगा। किसका हो जाएगा, गे प्लस अक, गायक का। प्रत्युपकार में प्रति प्लस उपकार, स्वागत में सु प्लस आगत, सप्तार्षि में सप्त प्लस ऋषि, चिन्मय में चित्त प्लस में, धनानंद में धन प्लस आनंद, गिरीश में गिर प्लस ईश, निश्चल में निह प्लस चल, मनवंतर में स्वर संधि, परोपकार में गुण संधि। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपके इसके अंदर संधि वाले। जो आप अपनी किताब खरीद के पढ़ भी सकते हैं। कल हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, हम इनको भी करेंगे, और कल हम इसके सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, कितने हैं, लगभग 110 क्वेश्चन है। तो कल हमें ये 110 क्वेश्चन खत्म करने हैं। उसके बाद हम अपना अगर टाइम मिलेगा तो समास वाला जो चैप्टर है हम अपना वो शुरू कर देंगे। समास चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, हर क्लास के बच्चे के एग्जाम्स में आता है। तो हम जैसे ही कल इसके क्वेश्चन सारे खत्म करेंगे उसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, समास चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।